जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे क्लास 12th बिहार बोर्ड परीक्षा 2024। अगर आप भी 2024 में परीक्षा देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप 2024 में एग्जाम देने वाले हैं और इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं और समझ जाते हैं तो आप 2024 के एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कुछ पैटर्न पे बात करेंगे कि क्या किस तरह से पढ़े, कौन सा बुक पढ़े, कैसे टॉपर बने, कहाँ से तैयारी करें, ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े, कहाँ से पीडीएफ मिलेगा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आप कब एग्जाम दीजिएगा? 2024 में फरवरी की एग्जाम रहता है, उस टाइम आप एग्जाम दीजिएगा। तो सबसे पहले जो 2024 का न्यू पैटर्न क्या है इसके बारे में बात करेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़े, मतलब ऐसे कह रहा कि जैसे 15 चैप्टर है, उसमें से हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए, और कौन सा बुक खरीदे जिससे हम ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर सकते हैं, सब्जेक्टिव का भी, जो भी चीज का है उसका रिवीजन हम अच्छे से कर ले कोई बुक खरीद कर। या टॉपर कैसे बने। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हमें 400 लाना है, और बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि सर मुझे 450 लाना है ताकि हम आगे जाके कुछ अच्छा सा काम करें। ठीक है, तैयारी कहाँ से करें, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इन सभी के बारे में आपको हम डिटेल में समझाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि 12th जो है न्यू सिलेबस क्वेश्चन पेपर 2024। अब पूछा जा सकता है कि 2024 में किस तरह का सिलेबस रहेगा, किस तरह से प्रश्न पूछेगा, कैसा प्रश्न रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो न्यू पैटर्न देख रहे हैं उसमें कंपलसरी भी है और टोटल क्वेश्चन है। कंपलसरी का अर्थ ये है कि आपको उतना अटेम्प्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको 100 क्वेश्चन देगा तो उसमें से आपको 50 जो कंपलसरी है वो आपको करना ही करना है। इसमें देखिए सबसे पहले जो आता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी? 100 रहेगी, जिसमें से आपको 50 कर लेना है, और 50 आप इजीली कर सकते हैं। क्या है? 50 आप इजीली कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको हम 100% कहते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 गर्दा उड़ा के आ सकते हैं अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे। तब कैसे हम आगे आपको बताएंगे। सब्जेक्टिव थोड़ा सा हार्ड होता है बच्चे के लिए, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव में क्या है, 30 आपको शॉर्ट देता है, और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 8 रहता है, और आपको बनाना कितना रहता है? 15, और इसमें से 4। ये 5 नंबरी होता है और ये 2 नंबरी होता है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट बनता है कि पिछले साल क्वेश्चन पैटर्न क्या था। देखिए अब देखा जाए तो 2021 में भी, 2022 में भी, और 2023 में भी, और 2024 में भी क्या रहेगा? यही सेम टू सेम पैटर्न रहेगा, क्योंकि जो ये है 3-4 साल से लगातार चलता आ रहा है। ठीक है, 3 साल कह सकते हैं या 2 साल कह सकते हैं, ये पैटर्न चलता ही आ रहा है। ठीक है, अब बात रही कि कौन सा चैप्टर पढ़े और कौन सा नहीं पढ़े। तो सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि आपको चैप्टर सभी पढ़ना है। 15 चैप्टर जो है वो सभी के सभी चैप्टर पढ़ना है। लेकिन कोई कोई ऐसा भी चैप्टर है जिन्हें आपको अच्छे से नहीं पढ़ेगा तभी भी चलेगा, और कोई कोई ऐसा चैप्टर है जिन्हें 100% आपको पढ़ना ही पढ़ना है और अच्छे से याद करना ही करना है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाग 1 होता है, और भाग 2 होता है, और भाग 3 होता है। ये आपके जो हिस्ट्री बुक है, क्या कहते हैं, हिस्ट्री बुक है, उसमें 3 प्रकार के होते हैं। मतलब कि इसमें कहते हैं एक होता है प्राचीन काल, एक होते हैं मध्यकाल, एक होते हैं आधुनिक काल। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो प्राचीन काल है इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। क्या है? इससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा नंबर जो है आपके ये आधुनिक भारत का इतिहास जो देख रहे हैं, इसमें से भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो देख रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, इससे बहुत ही कम प्रश्न पूछते हैं। तो इनमें से बहुत कम ऐसे जो चैप्टर हैं जो पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और कोई कोई ऐसा चैप्टर है जिन्हें नहीं पढ़िएगा तभी भी काम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसमें कौन सा चैप्टर ज्यादा पढ़े और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़े। तो देखिए ये जो चैप्टर 1 जो देख रहे हैं जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थिया,
जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से प्रचलित है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर से लेकर 11 नंबर तक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछा भी गया है, हर साल पूछा जाता है। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं हो सके कि नहीं पूछे, और ये पूछेगा तो पूछेगा 100%। ठीक है। राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, ये इसमें से आपको थोड़ा मोड़ा कह सकते हैं 5 नंबर तक इसमें से पूछ लेता है। 5 नंबर से लेके 8 नंबर तक कह सकते हैं। और ये तीसरा चैप्टर जो देख रहे हैं ये भी MVVI कह सकते हैं। क्या है? MVVI, क्योंकि इसमें जो है ना बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब के बारे में ज्यादा डिटेल किया गया है। और बौद्ध धर्म से आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 से 8 नंबर तक का पूछता ही तो पूछता है। ठीक है। और इसमें आपका चौथा जो चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। ठीक है। इसमें से आपको ये भी पढ़ना है। समथिंग तीसरा या चौथा चैप्टर में क्या है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के है। जिस चैप्टर में बौद्ध धर्म या जैन धर्म है वो 100% MVVI है। ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है? इस पे करना है, चैप्टर 1 पे। और चैप्टर 2 भी पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, सब चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है। सभी चैप्टर को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। और ये भी चैप्टर MVVI है, ये भी MVVI। ठीक है। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और इसमें देखिए हम आपको NCERT तो NCERT से भी पढ़ाएंगे, बट एक और बुक है उससे हम पढ़ाएंगे ताकि आपको जो बेहतरीन से बेहतरीन नंबर और अच्छा से आ जाए। और उस बुक का हम आपको नाम भी बता देंगे, लास्ट में बता देंगे। लास्ट तक सिर्फ बने रहिएगा। ठीक है। वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम लाइक के लिए नहीं बोले हैं। अगर चैनल पे फर्स्ट बार है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि 2024 में आपको बेहतरीन नंबर लाना है। ठीक है। अब बात करते हैं 5वां चैप्टर। तो इसमें जो है यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ, ये भी थोड़ा सा ठीक है। इसमें जो है अलबरूनी, इब्न बतूता, इन सब के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ठीक है। या तो इसमें भी बताया गया होगा भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वास में बदलाव और ग्रंथ होगा। ठीक है। इसमें हो गया एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से लेके 5 तक समझ सकते हैं, इतना नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो पूछता है हर साल। ठीक है। किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। ठीक है। इसमें से या समथिंग 6 या 7 चैप्टर जो है, छठा या 7वां चैप्टर, जिसमें बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है, जो कि कह सकते हैं बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। और इसे बेहतरीन तरीका से आपको याद भी करना होगा। ठीक है। यहाँ पर शासक और इतिवृत्त, मुगल दरबार, ये ज्यादा खासकर इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको इसे पढ़ना है। ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट है कह सकते हैं, वो है, हम आपको इम्पोर्टेंट पे भी टिक लगा देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं टिक लगाएंगे, उस पे भी हम आपको टिक लगा देंगे। ठीक है। सबसे पहले उपनिवेशवाद और देहात, इसमें ज्यादा खासकर इम्पोर्टेंट नहीं है। विद्रोही और 1857 की जो क्रांति देख रहे हैं वो आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उपनिवेशिक शहर, ये ज्यादा खास का नहीं है। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये तो 100% आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। ये भी आपका बहुत ज्यादा, और ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो जो इम्पोर्टेंट वगैरह है, हम उस पर टिक लगा देते हैं। ठीक है। ताकि आप उसे चाहे तो आप एक बार नोट अपनी कॉपी में कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए चैप्टर 1 आपको स्टार मार्क लगा देते हैं, ये आपको 100% पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है। इसमें से आपका ये भी पूरा 100% है, ये भी 100% है। जिसमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म 3 या 4 चैप्टर में से, 3 या 4 चैप्टर में से कोनो में से एक होगा, जो कि 100% पढ़ना है तो पढ़ना है, ये भी पढ़ लीजिएगा। समझिए तो बुक 1 को आपको छोड़ना ही नहीं है। 1 से लेकर 4 तक चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं तो समथिंग 20-25 नंबर, इससे आपको कम नहीं आने वाला है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये है। ठीक है। ये भी है और एक ये है। ठीक है। ये ज्यादा खासकर इम्पोर्टेंट है। यात्रियों के बारे में, जैसे अलबरूनी हो गया, इब्न बतूता हो गया, अब्दुल रज्जाक हो गया, फ्रांस बेर्नियर हो गया, ये सब के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। ठीक है। किसान, जमींदार, ये सब थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पढ़ सकते फिर भी। और इसमें जो आपको है वो 1857 की क्रांति, ये 100% आप याद कर लीजिएगा तो कर लीजिएगा। और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्या है? गांधी जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस, ये सब के बारे में आपको आंदोलन के बारे में पूछेगा। 1917 का आंदोलन, 1919 का, 1920 का, 1942 का, ये सब आंदोलन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है। अब यहाँ जो विभाजन को समझना, इस सब के बारे में पूछेगा। संविधान निर्माण में जैसे भीमराव अम्बेडकर हो गया,
ये राजेंद्र प्रसाद हो गए, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पूछेगा, ठीक है। ये आपको नोट्स बना के हम बताएंगे कैसे हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा चैप्टर हमें अच्छे से याद करना है और कौन कौन सा नहीं। अब बात करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कौन सा बुक पढ़े, क्या है, कौन सा बुक पढ़े और कौन सा बुक नहीं पढ़े, और लास्ट में हमसे सजेस्ट लीजिएगा कि क्या हमें बुक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, हम सिर्फ आपको हिस्ट्री का जो है ना बुक, हिस्ट्री जो बुक आपका लेंगे वो हम आपको एसपीबीडी से पढ़ाएंगे, ठीक है। एसपीबीडी का बुक जो है उसमें हिस्ट्री इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, क्या है, इजी लैंग्वेज में। और बाकी जितना भी है हिस्ट्री छोड़ के, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये जो भी सब्जेक्ट आपका रहेगा वो सब हम आपको कहाँ से पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी बुक से पढ़ाएंगे। कहाँ से पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी बुक से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी और एसपीबीडी। अब बात करते हैं कि दोनों में से बेस्ट कौन सा होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि दोनों में से बेस्ट जो होगा, आपको ये भी बेस्ट है और ये भी बेस्ट है। अकॉर्डिंग अगर एसपीबीडी का बुक लेते हैं तो आपको एक बुक का दाम आपको 250 रुपया पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री का सिर्फ लीजिएगा तो आपको 250, पॉलिटी का लीजिएगा तो 250-300 रुपया पड़ जाएगा, और ज्योग्राफी का लीजिएगा तो 200 रुपये इतना पड़ जाएगा। उतने में लीजिएगा तो आपको कम से कम 1000 रुपया से ऊपर आपको पड़ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव भी रहता है और सब्जेक्टिव भी रहता है, ठीक है, दोनों रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है। सॉरी, ऑब्जेक्टिव रहता है और एक्सप्लेनेशन रहता है, दोनों रहता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के लिए बात करें तो टारगेट या ब्रिलियंट ले सकते हैं। टारगेट और ब्रिलियंट लीजिएगा तो 100 रुपया में आपको सब सब्जेक्ट का होगा। इसमें क्या होता है, कह सकते हैं 70% सही होता है और 30% क्या होता है, गलत ही रहता है। इसमें बहुत ज्यादा गलत भी रहता है, ये सोच समझ के लीजिएगा। एसपीबीडी का क्या है, ये आपको एक बुक 100 रुपया में मिलेगा, एक बुक 100 रुपया से या 95-90 रुपया कर सकते हैं, उतना में मिलेगा। और ये सब बुक में क्या है, आपको 5% तक गलत रह सकता है, वो बहुत ही कम, न के बराबर गलत रहता है। तो हम सब जो यूज करते हैं वो एसपीबीडी का बुक यूज करते हैं। और अगर आप कम दाम में भी चाहते हैं कि ये सब हम ना खरीदे, पैसा वो सब बहुत लग जाएगा, तो हम आपको लास्ट में सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट एक और भी आता है कि सर हमें टॉपर बनना है, वो हम कैसे बन सकते हैं। तो टॉपर का मात्र एक ही शेड्यूल है भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा और टाइम टेबल सेट करना होगा। क्योंकि अगर गांव में आप रह रहे हैं, विलेज एरिया में रह रहे हैं, वहां पर सबसे पहले इंटरनेट की सुविधा बहुत बेकार होती है। प्लस में आपके घर वाले कुछ कहते हैं वो कर दो बउआ, ये कर दो, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा अगर आप दूर होकर थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं तो वहां पे चले जाइए और वहां पर इंटरनेट लगा लीजिए, या इंटरनेट चलता होगा मोबाइल में, और लगातार ऑनलाइन पे घुस जाइए। क्या है, ऑनलाइन में ही, ऑफलाइन से भी अच्छा है, ऑनलाइन में ही भिड़ जाइएगा था। ऑनलाइन में भी भिड़ जाइए, मस्त रहेगा आपको, और ऑफलाइन में भी भिड़ जा सकते हैं अगर आपको इच्छा है तो, अगर 450 टारगेट लेके चलते हैं तो, ठीक है। तो टॉपर आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से टाइम टेबल सेट करते हैं। क्योंकि टाइम टेबल अगर आप सेट नहीं करेंगे तो टॉपर आप कभी नहीं बन सकते हैं। तैयारी कहाँ से करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तैयारी हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसपे आप सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार देख रहे हैं, इसी चैनल पे हम आपको क्या कराने वाले हैं, बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं और बहुत ही जबरदस्त से तैयारी कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको लाइव क्लास की बात बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको जो है 6:30 PM में एक क्लास होगा, एक आपका जो है 8 PM में क्लास होगा, और अब जब एग्जाम नजदीक रहेगा उस टाइम, तब आपको जो है 6 AM में होगा। कब होगा, 6 AM सुबह के समय ये होगा, और ये दोनों शाम रात कर सकते हैं उस टाइम होगा, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ के लिए अगर आप चाहे तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पहले बता देते हैं यहाँ पर कब क्लास होगा, टेस्ट कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वहां पर पीडीएफ आपको एक भी नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा पीडीएफ कैसे, जो फ्री वाला भी पीडीएफ कैसे मिलेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब आपको हम बताते हैं कि ये जो आप जो देखे हैं, ये जो देखे हैं, बता देते थोड़ा सा, अब आपको हम अच्छे से बता देते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप मार्केट से लेते हैं तो अच्छी बात है, वहां से भी लीजिएगा तो आपके पास बुक रहेगा, जब मन करेगा तब पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये होता है। देखिए, अगर आप एसपीबीडी का बुक लेते हैं तो 1000 प्लस आपका लग जाएगा, ठीक है। अब उसमें नोट्स बनाइएगा तो आपको टाइम भी नहीं बनेगा और बन भी नहीं पाएगा। आपसे ज्यादा से ज्यादा उम्मीद कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, हम सबसे बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो आपसे भी टाइम लगेगा। मतलब 1000 रुपया खर्चा किए, प्लस इसमें क्या है, सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं है।
और एनसीईआरटी लेते हैं तो आपको उसमें भी कम से कम 700 या 600 तो लग ही जाएगा, इतना तो उम्मीद रखे चलिए। और ऑब्जेक्टिव में अगर आप टारगेट लेते हैं, ब्रिलियंट लेते हैं या एसपीबीडी का लेते हैं तो उसमें क्या है, आपको 5 सब्जेक्ट लीजिएगा तो 500 रुपया पड़ जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट का दाम है 100 रुपया, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहता है, ठीक है। और ये सब हम ऑलरेडी हम सब खरीद के रखे हुए हैं, ठीक है। अगर कहिएगा हम सब क्या क्या खरीद के रखे हुए हैं तो हम आप सबको बताते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी ये सब है और ये टेक्स्ट के फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं मेरे पास एक एसपीपीडी का बुक भी है, एनसीईआरटी भी है, दोनों होना चाहिए, क्योंकि टीचर के पास दोनों चीजें होना चाहिए, क्योंकि उसमें से थोड़ा मटेरियल मिलता है तो थोड़ा सा उसमें से भी मिलता है। तो मेरे पास ये दोनों है, ठीक है। एनसीईआरटी भी है प्लस में एसपीडी। ऑब्जेक्टिव के लिए बता देते हैं तो हम एसपीडी यूज करते हैं, और ब्रिलियंट भी है, टारगेट जो कि किसी बच्चे से हम मांग लिए हैं, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं। और इसमें क्या है, एसपीपीटी में क्या है, लिए हैं थे 100 रुपया की एक देता था, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी 4-5 सब्जेक्ट का ही लिए हुए हैं। उसमें क्या है, सब्जेक्टिव भी है और बहुत अच्छा है, याद भी करा भी कर सकते हैं। तो समथिंग हमारे ख्याल से पूरा जो हम पूरा सब्जेक्ट का लिए हैं आर्ट्स का, ऑल सब्जेक्ट का, कम से कम 2000 से 3000 के बीच में ये पूरा पैसा खर्चा हुआ होगा मेरे अंदाज से, ठीक है। ये सिर्फ बुक में हम बता रहे हैं, ठीक है, 2000 से 3000। अगर वही बुक अगर आप लेना चाहते हैं जिसमें आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन नोट्स मिलेगा, जैसे हिस्ट्री चैप्टर 1 का नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता है, तो उसका आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो ऑब्जेक्टिव है वो 300 वीवीआई गेस किया हुआ मिलेगा, जो कि एम वीवीआई रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव मिलेगा कम से कम 100 से लेके 150, जो कि एम वीवीआई सब्जेक्टिव होगा। ये सब सारा चीज हम आपको प्रोवाइड कराने वाले, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं 2009 से 2023 तक हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाले हैं। मॉडल पेपर जो कि 1 से लेकर 10 तक सेट बनाया हुआ मेरे द्वारा मिलेगा, और वो भी आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ये इसी में टेस्ट रहेगा, कम से कम इस बार 40 से 50 टेस्ट लिया जाएगा हर सब्जेक्ट से, और हर एक सब्जेक्ट में टेस्ट देके आप बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। ऑफिशियल मॉडल पेपर रहेगा, लाइव टेस्ट रहेगा, ये सब वगैरह रहेगा। लास्ट में आपको क्या रहेगा, स्पेशल क्लास देंगे, थोड़ा सा टिप्स वगैरह बता देंगे कि किस तरह से आप कॉल करके ये सब बातचीत कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अगर देखिएगा तो ये सब अगर आप खरीदते हैं, पूरा मार्केट से जाके खरीदते हैं, और ये उम्मीद रखिएगा कि ये 100% आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, 100% मिलेगा। और वही अगर आप मार्केट से खरीदेगा तो कम से कम 1000 रुपया से लेके आपको 1500 रुपया तक आपको लग जाएगा। ये तो 100% लिख के रख लीजिए। अगर आप सब चीज मार्केट से खरीदते हैं तो मॉडल पेपर हो गया, ये क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर का 100 रुपया हो गया, इसका भी लीजिएगा, ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, तो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। लेकिन वही अगर आप हमसे लेते हैं तो आपको हम सिर्फ बना के देंगे, वो भी नोट्स बना के देंगे, समझिए कि टाइप किया हुआ, ये हैंड राइटिंग वाला नहीं है, टाइप किया हुआ रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, बहुत सारा चीज मिलेगा, जिसका फीस तो 599 है, बट अभी आपके लिए क्या है, 199 रुपया है। अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, आपको इस नंबर पे कॉल करना है, देख लीजिए 7542031831, या इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अकाउंट नंबर, कोई बच्चा जो है फोन पे गूगल पे नहीं चलाता है तो वो क्या करेंगे, दुकानदार के पास जाके कहिएगा भैया इस नंबर पे 200 रुपया डाल दीजिए, 200 रुपये या 199 ही रुपया कहिएगा, जो आपको इच्छा लगे, ठीक है। और उस पर डलवा के आप हमें स्क्रीनशॉट भेजिएगा, उसके बाद हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। अभी तक बता दें, अभी बैच स्टार्ट होने से पहले ही, बैच स्टार्ट हुआ ही नहीं है, हमें इस बार आश्चर्य लग रहा है, 40-50 बच्चा क्या है, ज्वाइन कर चुका है। और ये नहीं विश्वास होगा तो कोई बच्चा कमेंट करके जरूर बताएगा कि हम बैच खरीद लिए हुए हैं। अगर जो बच्चा बैच खरीद लिए हैं वो एक बार कमेंट आप कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, एक फ्री वाला भी है, कहिएगा सर हमें पैसा नहीं है तो थोड़ा सा फ्री में भी दे दीजिए, ठीक है, हम फ्री में भी देते हैं, लेकिन फ्री में कहिएगा कि सर हमें सब चीज मिल जाए, तो ये नहीं है बाबू, ये इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइप करना, खुद से नोट्स बनाना बहुत ज्यादा टाइम लगता है, 3-3 4-4 हजार रुपया लगाना, इसमें बहुत बड़ी बात है ये सब लगाना, ठीक है। तो आपको सिर्फ जो है फ्री में क्या मिल सकता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव मिल सकता है, क्या है, ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नोट्स नहीं मिलेगा, सब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, आपको 300 वीवीआई या 500 वीवीआई ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, 100 से लेकर 150 ये सब नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। दो चीज आपको फ्री रहेगा,
एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक टेस्ट सीरीज। ये दो चीज आपको फ्री मिलेगा, और वो फ्री आपको कहाँ मिलेगा वो हम आपको आपको समझाते हैं। और गूगल पे सर्च करना है सेल्फ स्टडी, ठीक है। देख लीजिए, नाम थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि नाम अगर याद नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत देगा। सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट नीचे आइएगा, उसके जस्ट नीचे आइएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल। इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस तरह का आएगा, यहाँ पर आप जो चाहे यहाँ पर देख सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब में डाला हुआ है ऑलरेडी। तो आप जब भी आइएगा तो वहां पर आप देख सकते हैं। या तो आपके पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, सर्च का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर सर्च कीजिएगा हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव। देखिए, हम देखिए हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव, हिस्ट्री सिर्फ क्लिक किए, हिस्ट्री का देखिए पीडीएफ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हाल फिलहाल में ही डाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री इतिहास चैप्टर 1 एमसीक्यू प्लस फुल एक्सप्लेनेशन वाला नोट्स है। उस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता दिया गया है, देख रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीका से बता दिया गया, ठीक है। तो चाहे तो आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, या तो आप चाहे तो यहाँ पर पूरा ले सकते हैं, मात्र 199 रुपया। अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके, क्योंकि इसका फीस 599 है, लेकिन ऑफर के तौर पे अभी आपको 199 रुपया मिला है। जरूर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं चैप्टर 1 में, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसके बारे में बात करेंगे कल। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।